देश में गर्मी के भीषण जो कहर है वो जारी है। हरियाणा और पंजाब समेत देश के 6 राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में अधिकतम तापमान जो है वो 46 डिग्री पर है और 10 जिलों में जो है वो पारा 46 डिग्री दर्ज किया गया है। हरियाणा के 16 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। 28 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी है और अब तक देश में 60 लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो देश भर में भीषण गर्मी का जो है कहर जारी है। हीट का हंटर चल रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा की जो स्थिति है वो क्या है। हरियाणा के करीब 10 जिलों में जो है पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिससे लोगों के हाल बेहाल हो रहे हैं। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में जो तापमान है वो कितना गर्म है। और आपको बता दें कि फरीदाबाद का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस है। फतेहाबाद की अगर बात करें तो उसका तापमान भी 46 डिग्री सेल्सियस है। भिवानी, कैथल, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल, रेवाड़ी और सिरसा का जो तापमान है वो 46 डिग्री सेल्सियस है। तो ये 10 जिले हैं हरियाणा के जिनका तापमान 45 के पार 46 तक पहुंच चुका है। वहीं अगर हिसार की बात करें तो हिसार का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है। हरियाणा में भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा 45 डिग्री को भी पार कर चुका है। गर्मी की वजह से इंसान तो इंसान, मवेशियों की भी जान पर बनाई है। इस समय धूप में घरों से बाहर निकलना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। दोपहिया वाहनों पर बिल्कुल भी सड़क पर पूरी तरह से सन्नाटा है। चलना दुभर हो चुका है। सिर्फ गाड़ियों का सहारा है। एसी से ही सिर्फ कुछ समय तक बिताया जा सकता है। पंखे और कूलर जवाब दे चुके हैं। बिजली के जो कट हैं भीषण गर्मी की वजह से लगातार लग रहे हैं। चाहे सरकारी कार्यालय हों, चाहे सड़क हों, सभी जगह सन्नाटा है। बहुत कम लोग घरों से बाहर आ रहे हैं। एक दो स्थानीय व्यक्ति हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस भीषण गर्मी में किस तरह के हालात उनके सामने गुजर रहे हैं। क्या कहेंगे इसमें? गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर घर से हम बाहर निकलें तो गर्मी इतनी भयंकर है, मतलब बाइक पे भी हम निकलना बहुत ही दुश्वार हो पड़ा है। और आज जो टेम्परेचर जो है कम से कम 45-46 के लगभग पहुंचा पड़ा है। कि अगर बात करें कि गर्मी लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वहीं बता दें घर से निकलना भी इतना धूप और दूसरी गर्म हवा का चलना, ये एक कहते हैं बीमारी की वजह बनती जा रही है। तापमान भी बहुत है। बाकी लोग जूस, गन्ने का जूस, मौसमी का जूस, तरबूज, फ्रूट वगैरह, पानी ये ज़्यादा इस्तेमाल करें। लोग अब ज्यादातर लोगों से अपील है कि भाई अपने घरों पर रहें। कोई जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले। नींबू पानी और शिकंजी का ज्यादा प्रयोग करें। गर्मी लगातार पड़ रही है। वैसे तो पूरे हरियाणा में गर्मी का सितम है, लेकिन नूह जिले में इसलिए गर्मी और ज्यादा अधिक लगती है क्योंकि यहाँ पर हरे भरे पेड़ों की कमी है। नहरों में पानी नहीं है। तालाब पूरी तरह से सूख चुके हैं। पीने के पानी का यहाँ लगातार संकट है। तो इसलिए यहाँ भीषण गर्मी दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर भारत में लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। बात करी जाए फरीदाबाद की तो आज फरीदाबाद के अंदर 46 डिग्री सेल्सियस तापमान, जो कि इस साल का सबसे अधिकतम तापमान जो है वो अभी तक का हम कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो हालांकि सड़कों पर निकलने के मजबूर हैं, घरों के लिए और काम करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन साफ तौर से आप देख सकते हैं कि भीषण गर्मी के चलते लोग कहीं न कहीं अपने मुंह और सिर को जो है वो ढक कर ही रोड पर जो है वो निकलते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि हीट स्ट्रोक लगातार जो है वो जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से लगातार जो है वो हीट स्ट्रोक का प्रकोप जो है वो जारी है, उससे साफ जाहिर है कि तपिश जो है वो इस समय तापमान के अंदर बहुत अधिक देखी जा रही है। वातावरण जो है वो काफी गर्म जो है वो आपको दिखाई देगा। लोग जो है वो जगह जगह कह सकते हैं कि जहां पर भी जो बाइक सवार और स्कूटी सवार और साइकिल सवार लोग हैं वो कहीं ना कहीं ठंडी जगह का जो है वो सहारा लेकर के रुक रहे हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ अधिकतर तरल पदार्थ का जो है वो सेवन करके लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस हीट स्ट्रोक से, इस गर्मी से जो है वो बचने की जो उपाय है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साफ तौर से आप देख सकते हैं कि टेम्पू के अंदर बैठे हुए लोग भी और जिस भी संसाधन के अंदर जो लोग चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस गर्मी से बचने के लिए जो है वो अपने आप को हर तरीके के जो उपाय होते हैं वो करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन इसके बावजूद भी
जिस तरीके से लगातार हीट स्ट्रोक जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो उससे साफ जाहिर है कि आने वाला समय जो है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा खतरनाक जो है वो हो सकता है। फरीदाबाद से अनिल राठी, न्यूज़ 18 हरियाणा। और हरियाणा में गर्मी का कहर जारी है तो सोनीपत में भीषण गर्मी का रूप दिखा है। फ्लाईओवर पर चलते कंटेनर में भीषण आग लग गई। कंटेनर ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। सोनीपत नेशनल हाईवे 44 पर यह घटना हुई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ज्यादा गर्मी की वजह से कंटेनर में आग लग गई तो ये भीषण गर्मी का एक रूप जो सोनीपत में देखने को मिला। फ्लाईओवर पर चलते कंटेनर में जो है आग लग गई। कंटेनर ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया। द्वारा सूचना मिली कि सेक्टर 7 के फ्लाईओवर के ऊपर गाड़ी में आग लगी हुई है। जैसे ही सूचना मिलते ही हमने फायर गाड़ी को तुरंत मौके पर लेकर पहुंचे और आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण ज़्यादा और हीट के कारण लग सकती है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और जो ड्राइवर था उसको हमने सुरक्षित निकाल लिया गया है और अब मतलब आग को पूर्ण रूप से हमने बुझा दिया है। वहीं महेंद्रगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ। नहर में नहाने गए 2 लड़कों की डूबने से मौत हो गई। बीती देर रात दोनों के शवों को नहर से बाहर निकाला गया। जो राहगीर थे उन्होंने 2 लड़कों को बचाया। आपको बता दें कि डेरोली जाट में एनबी पंप हाउस 4 के पास ये हादसा हुआ। गांव के ही 4 लड़के थे जो नहर में नहाने गए थे। पानी के तेज बहाव में 4 लड़के बह गए। टॉर्च की रोशनी में जो है रात को ही ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि जो राहगीर था उसने 2 बच्चों को बचाया लेकिन 2 बच्चे बहाव के साथ आगे बह गए और उनकी डूबकर मौत हो गई। उसे लड़कों का जाते हुए जो है सीसीटीवी वीडियो भी जो है वो सामने आया है। हम आपको अपने आपके टीवी स्क्रीन पर वो वीडियो भी दिखा रहे हैं जब ये लड़के नहर में नहाने के लिए अपने घरों से निकले थे। तो एक ही गांव के रहने वाले थे 4 लड़के और दर्दनाक हादसा हुआ है जहां 2 लड़कों की जो है डूबने से मौत हो गई। हालांकि 2 लड़कों को राहगीरों द्वारा बचाया गया है। 4 बच्चे नहर में नहाने के लिए आए थे तो 2 बच्चों को तो नटाली के 2 भाई थे उन्हें बचा लिए और 2 डेड हो लिए थी नहर में। सूचना मिली कि गाँव डेरली जाट के नहर में 4 बच्चे नहा रहे थे जिनमें से 2 बच्चे डूब गए हैं और 2 को राहगीर चलते अजीत सिंह तो कंवर सिंह वासी अटाड़ी ने 2 बच्चों को बचा लिया। दोबारा उनको बचाने की कोशिश की लेकिन वो बचाने में कामयाब नहीं हुए। काफ़ी मेहनत के बाद गाँव वालों की मदद से नहर को बंद करवाया गया और बच्चों को नहर से देर रात निकाल कर अस्पताल लाया गया। डॉक्टर साहब उनको मृत घोषित कर दिया। ये युवक जो बच्चे थे नहाने के लिए गए किस गांव के थे? डेरली जाट के थे 4 बच्चे जो मेरे 2 को बचाने से बाहर निकल गए थे और उनको नहर पहुँच गया अपने और बाकी 2 को पहुँचवा दिया। अगली खबर अंबाला से। अंबाला में बीते गुरुवार की रात को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। 18 सेकंड के इस फुटेज में दिख रहा है कि कैसे ट्राला सड़क पर खड़ा था, उसके नजदीक एक दूसरा ट्राला निकल जाता है लेकिन 10वें सेकंड पर एक निजी बस ट्राले के पीछे से टक्कर मारती है। टकराते ही मिनी बस के परखच्चे उड़ जाते हैं। 24 मई की ये पूरी घटना है। इस घटना में 7 लोगों की मौत हुई जबकि 19 लोग घायल हुए। दुर्घटना में घायल हुए लोग उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। सभी एक ट्रैवलर में सवार होकर जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे थे। इसी दौरान अंबाला दिल्ली के मोहड़ा में हाईवे पर इनका वाहन एक ट्राले से टकरा गया। ट्रैवलर में बच्चे और महिलाएं भी सवार थी।